जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिएगा, हाथ की रेखाओं में कुछ ऐसे योग होते हैं जो आने वाले रोगों का पूर्व में ही संकेत हमें दे देती हैं। कुछ बातें इसके ऊपर हम आपसे करने वाले हैं। उससे पहले आइए आज का पंचांग देखें। 23 सितंबर सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2081, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। आज हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत आ रही हैं। साइलेंट अटैक आ जाते हैं और व्यक्ति सोए हैं तो सोए रह जाते हैं, नाच रहे हैं तो नाचते रह जाते हैं, धड़ाम से व्यक्ति गिर जाता है और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत रोग होते हैं जो व्यक्ति को पता ही नहीं लग पाते। कैंसर ऐसा रोग है, कई बार व्यक्ति को लास्ट स्टेज में जाकर के उसका पता लगता है। तो कहने का भाव, क्या हाथ की रेखाएं इस प्रकार की सारी चीज़ों को बताने में सक्षम हैं तो ज़रूर, लेकिन अध्ययन कितना है हम लोगों का। जैसा प्रगाढ़ अध्ययन होगा, जितना अच्छा अनुभव होगा, उतना ही एक पामिष्ट हाथ की रेखाओं को देख करके आने वाले रोगों का पूर्व में ही आपको संकेत दे देगा। अब यहाँ मिसाल के तौर पे व्यक्ति की हथेली में होती है एक हृदय रेखा, जो हमने अनेकों अंकों में आपको बताई है। हृदय रेखा, आपके ये हृदय रेखा होती है यहाँ पर, सबको मालूम है। सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर, उस उंगली के थोड़ा सा नीचे से ही निकलती है और ये लंबाई लिए हुए आगे को बढ़ती है। इसको हृदय रेखा कहते हैं। यदि किसी जातक की हृदय रेखा बीच में उसमें बैलून जैसी आकृति हो, उबड़ खाबड़ स्थिति हो और उस व्यक्ति की सन लाइन भी अच्छी ना हो, कौन सी? सूर्य रेखा। रिंग फिंगर के नीचे होती है सूर्य रेखा। तो सूर्य रेखा भी उस व्यक्ति की बहुत अच्छी नहीं है और उस व्यक्ति की हार्ट लाइन भी अच्छी नहीं है, तो उसे हृदयघात रोग हो सकता है। वो कहीं ना कहीं हृदय के रोगों से संबंधित बीमारियों से घिर सकता है, या एक बार जीवन में कहीं ना कहीं हार्ट की तकलीफ उसे ज़रूर सताएगी। इसीलिए आपको आपकी रेखाएं संकेत दे रही हैं। आपको हार्ट से संबंधित व्यायाम, हार्ट से संबंधित कोई देसी उपचार या कोई ऐसी मंत्र साधना सूर्य से संबंधित कर लेनी चाहिए। ऐसे ही जिस व्यक्ति के सूर्य की रेखा के ऊपर कुंदुक का चिन्ह बने, काला चिन्ह बने, सूर्य की रेखा छिन्न भिन्न हो, कटती हो, और ये चांद्रिक रेखाएं भी आपकी कटती हों, तो आपको नेत्र रोग होने की पूरी संभावना है। चंद्र और सूर्य प्रकाश हैं। चंद्र और सूर्य दो नेत्रों की सूचना देते हैं, यानी कि दोनों नेत्रों के बारे में बताते हैं। अब कहने का भाव, उधर से सूर्य रेखा कुंदुक से घिर गई, उधर से चांद्रिक रेखाएं व्यक्ति की बेकार हो गई, तो रेखाओं ने पूर्व में ही संकेत दे दिया कि नेत्र से संबंधित विकार आपको उत्पन्न हो सकते हैं। आपको सावधानी की आवश्यकता है। उस स्थिति में आपको चाक्षुषी विद्या का पाठ कर लेना चाहिए। मतलब कमाल की चीज़ ऋषि मुनियों की ये थी कि रेखाओं का अध्ययन किया गया और रेखाओं से ही पूर्व में जानकारी मिले, और उस जानकारी के आधार पर आपको क्या रोग सता सकता है और उसका उपचार क्या है पहले ही बता दिया गया। इसीलिए इसी के साथ साथ एक चीज़ और देखें, जिस व्यक्ति की आयु रेखा, ये आयु रेखा होती है गोलाई वाली, आयु रेखा उबड़ खाबड़ होगी। आयु रेखा के साथ साथ आपके शुक्र पर्वत के ऊपर जहाँ थोड़ा सा मध्य में आएंगे तो मध्य में राहु की स्थिति होती है। आयु रेखा उबड़ खाबड़ है, उधर राहु की स्थिति उबड़ खाबड़ है, पेट के रोगी रहेंगे, उधर के रोगी रहेंगे। डॉक्टरी चेकअप कराएंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी क्या है, लेकिन आपको पेट का रोग झेलना पड़ेगा। उस स्थिति में फिर राहु का उतारा है और बहुत सारी चीज़ें पहले से समझाई जाती हैं। शुक्र है, शुक्र बहुत गिर जाएगा, बुध बहुत गिर जाएगा, तो आपको धात से संबंधित रोग बनेंगे। महिलाओं को भी नाना भांति की ल्यूकेरिया वगैरह के बहुत सारे ऐसे संबंधित रोग बन सकते हैं। गर्भाशय से संबंधित रोग पैदा हो सकता है कि गर्भ का न ठहर पाना। मासिक धर्म की अनियमितता, मंगल और शुक्र की युति आपकी जन्म पत्रिका में हो और यदि रिपु भाव में चली जाए तो मासिक धर्म की अनियमितता जरूर आएगी। ऐसी शरीर में गांठें बनना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भैया जो हाथ की रेखाओं से पूर्व में ही लक्षण पता लग जाते हैं। इसीलिए आपके पास कुंडली हो या ना हो, आपको अपने हाथ की रेखाओं का अध्ययन किसी मर्मज्ञ से करा करके, आपको लगता है, कोई लोग भय खाते हैं मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए,
मैं रात को मेरे साथ हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं ऊपर से न गिर जाऊं, मैं जल में न डूब जाऊं, फोबिया होता है नाना भांति का, तो वो भी चंद्रमा से आप पहचान सकते हैं। तो आज के एपिसोड से हमने आपको यही समझाया है, उन छात्रों को यदि किसी का आप हाथ देख रहे हैं गंभीरता के साथ देखें और हाथ की रेखाओं से आप बदस्तूर जान सकते हैं कि किस व्यक्ति को किस प्रकार का रोग हो सकता है और उसकी सावधानी क्या है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी मंगलकरणी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। आपको चलते चलते एक बात जरूर कहेंगे, जो साधक प्रतिदिन दुर्गा कवच पढ़ता है, इंद्राक्षी स्तोत्र और कवच का पाठ करता है, उसे जगदम्बा की कृपा उसके ऊपर रहती है और वो अनेकों प्रकार के रोगों से बचा रहता है। नेत्रों की संबंधित यदि आपको बहुत परेशानी हो, आपको चाक्षुष उपनिषद का पाठ करना चाहिए। 1 या 1.5 मिनट मुश्किल से लगता है, लेकिन संस्कृत अच्छी नहीं आती तो आप हिंदी में भी दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं। और इंद्राक्षी कवच और दुर्गा कवच जो साधक प्रतिदिन पढ़ता है, अनेकों रोगों से वो भयमुक्त रहता है। मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना, मृत्युंजय मंत्र का पाठ करना भी संजीवनी से कम नहीं होता। चलिए, आगामी अंकों को यूं ही ध्यान से सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। आप सब लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।